एक दिन की बात है। कृष्णन जंगल से गुजर रहा था। बहुत गर्मी है यहाँ, थोड़ा पानी मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। कृष्णन कुछ दूरी पर उसे एक कुआं दिखा। कुआं? अरे वाह! बचाओ, बचाओ हमें! भाई मेरे, मदद करो, ये सब जंगली जानवर हैं, ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हम वचन देते हैं, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। भाई, और हम तुम्हारे काम भी आएंगे। ठीक है, ठीक है, लेकिन पहले मुझे पीने के लिए पानी दो। कृष्णन ने बाल्टी नीचे फेंकी और शेर ने उसमें पानी भर दिया। फिर कृष्णन ने बाल्टी ऊपर खींची। कृष्णन ने अपनी प्यास बुझा ली। चलो, अब ठीक है, अब मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। पहले मेरी। नहीं, हमारी। मैंने कहा ना, पहले मेरी। हम क्यों झगड़ रहे हैं? भाई, तुम ही बताओ, तुम सबसे पहले किसकी मदद करना चाहते हो? क्योंकि शेर ने मेरी मदद की तो पहले मैं उसी की मदद करूंगा। कृष्णन ने रस्सी नीचे फेंकी और शेर सिंह ने उसे अपनी कमर पे बांध ली। खींचो दोस्त। शुक्रिया दोस्त, तुम बहुत अच्छे हो। मैं शेर सिंह हूँ। अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े तो जरूर याद करना। मैं यहीं इस जंगल के अंत में एक गुफा में रहता हूँ। शेर सिंह कृष्णन के नजदीक जाता है और कृष्णन को गले लगा लेता है। तुम्हारा एहसान मैं हमेशा याद रखूंगा। दोस्त, एक सलाह है, इस इंसान की मदद मत करना। शेर सिंह वहां से चला गया और अब लाला फिर से चिल्लाने लगा, मुझे खींचो भाई, पहले मुझे। शेर बहुत भारी था, मेरे हाथ दुख रहे हैं। मैं अभी सबसे हल्के जीव को खींचूंगा। तो फेंको रस्सी। कृष्णन ने रस्सी पे बाल्टी बांधी और कुएं में फेंकी। तुम मुझे खींच लो। कृष्णन ने रस्सी खींची। इस बार उसे ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ी। धन्यवाद भाई। मैं नागेश हूँ और मैं तुम्हारा ये एहसान हमेशा याद रखूंगा। अगर तुम कभी मुश्किल में फंसे तो सिर्फ आंख बंद करके मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। नागेश कृष्णन के पैरों के पास आया और उसने कृष्णन के पैरों पर अपना माथा रखा। मेरी मानो तो इस इंसान की कभी मदद मत करना। और फिर नागेश वहां से चला गया। अब कृष्णन ने रस्सी वापस नीचे फेंकी और बंदर ने लपक के रस्सी पकड़ ली। बंदर बड़ी आसानी से रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ गया। कुएं से बाहर निकलते ही बंदर कृष्णन पे कूद गया। मुझे मत काटना, मैंने तुम्हारी मदद की है। बंदर ने कृष्णन की चुम्मी ली। भाई, मैं बाली हूँ, इस जंगल का वानर राज। तुमने मेरी मदद की, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम इस जंगल में फिर कभी वापस आए तो मुझसे जरूर मिलना, मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। शुक्रिया भाई। बाली वहां से चला गया और फिर लाला करोड़ीमल वापस चिल्लाने लगा, भाई, अब जब तुमने सभी जानवरों की मदद कर दी तो मेरी भी कर दो। हाँ हाँ, जरूर। कृष्णन ने रस्सी फेंकी और लाला ने रस्सी अपनी कमर में बांध ली। कृष्णन ने रस्सी खींचना शुरू किया। लाला बहुत भारी था।
आखिर कृष्णन ने लाला को ऊपर खींच ही लिया। धन्यवाद मित्र, तुमने लाला की जान बचाई। मैं एक सुनार हूँ। तुम्हें या तुम्हारे परिवार को कभी भी मदद या पैसों की आवश्यकता हो तो मुझे याद करना। मेरी दुकान यही पास के गांव में है। किसी से भी लाला करोड़ीमल के बारे में पूछना। हाँ। ठीक है लाला जी, चलिए मैं अब चलता हूँ, मुझे लकड़ियाँ इकट्ठी करनी है। लाला और कृष्णन दोनों अलग अलग रास्ते निकल पड़े। इस बात को अभी 6 महीने हो गए थे और आज कृष्णन फिर जंगल आया था। कृष्णन कुएं के पास गया और उसने पानी के लिए बाल्टी फेंकी। उसे 6 महीने पहले की वो घटना याद आई और साथ ही बाली का वादा। बाली, 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 बाली। कृष्णन की आवाज जंगल में गूंजी और बाली के कानों तक पहुंची। बाली उछलता कूदता कुएं तक पहुंचा। भाई वाह, आखिर तुम जंगल लौट आए। हाँ भाई, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? क्यों नहीं भाई। बाली ने तालियां मारी और 2 बंदर वहां पहुंचे। बाली ने अपनी भाषा में उन्हें कुछ बोला और सारे बंदर यहाँ वहां चले गए और कुछ ही देर में बहुत सारे फल लेके लौटे। हाँ भाई, ये सब तुम्हारे हैं। कृष्णन ने हड़बड़ी में फल खाए। धन्यवाद भाई, तुमने मेरी भूख मिटाई। मैं 2 दिनों से कुछ खाया नहीं था। 2 दिनों से? पर क्यों? क्या बताओ भाई, इंसानों की दुनिया में हर चीज के लिए पैसे चाहिए और वो मेरे पास नहीं है। इसीलिए तो जंगल आया था कि कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठी कर लूं और उन्हें बेच के पैसे कमाऊं। तो तुम्हारी मदद शेर सिंह कर सकते हैं। वो जंगल के राजा हैं। चलो मेरे साथ। कृष्णन बाली के साथ शेर सिंह की गुफा के बाहर पहुंचा। शेर सिंह, शेर सिंह, शेर सिंह। शेर सिंह कृष्णन को देख बहुत खुश हुआ। दोस्त, इतने दिनों बाद, वाह, आओ आओ। शेर सिंह, कृष्णन को तुम्हारी मदद चाहिए। बोलो दोस्त। मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, इसलिए जंगल में जड़ी बूटियां इकट्ठी करने आया हूँ। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? शेर सिंह गुफा के भीतर गया और भीतर से कुछ सोने के गहने ले आया। ये लो दोस्त, तुम इन्हें बेचो और कोई व्यवसाय शुरू करो। शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्णन ने वो गहने ले लिए और तभी उसे लाला करोड़ीमल की याद आई। कृष्णन लाला करोड़ीमल की दुकान में पहुंचा। आओ आओ भाई, तुम्हारी ही दुकान है, आ जाओ। शुक्रिया भाई, मुझे तुमसे एक काम है। हाँ बोलो। मुझे ये गहने बेचने हैं। ये मुझे शेर सिंह ने दिए हैं। हाँ हाँ दिखाओ। लाला गहने देखकर चौंक गया। ये तो युवराज के गहने हैं। इसका मतलब शेर ने युवराज को खा लिया, इसीलिए युवराज पिछले महीने से गायब है। क्यों न मैं राजा जी को ये बता दूं कि उनके युवराज का कातिल मेरे पास है, तो हो सकता है वो मुझे उपहार दे। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं, तुम थोड़ी देर यही प्रतीक्षा करो, मैं इनकी जांच करके आता हूँ। ठीक है लाला जी। लाला वो गहने लेकर राजा के पास पहुंचा। प्रणाम राजा जी, ये देखिए आपके युवराज के गहने। ये तुम्हें कहाँ मिले? एक आदमी इन्हें मेरे पास बेचने आया है और मुझे लगता है उसने युवराज का खून किया है। क्या? सैनिक,
उस व्यक्ति को कैद कर लो और उसे अगले महीने सूली पे चढ़ा देना। राज सैनिकों ने कृष्णन को कैद कर लिया। कृष्णन कैद खाने में रो रहा था। मेरी मति ही मारी गई थी जो मैं इस सुनार के पास आया। मुझे जानवरों ने सावधान किया था। वो जंगली जानवर इस इंसान से बहुत अच्छे हैं। अब मैं क्या करूं? तभी कृष्णन को नागेश की याद आई। नागेश, मेरी मदद करो। नागेश वहां प्रकट हो गया। क्या हुआ दोस्त, तुम यहाँ कैद खाने में? कृष्णन ने पूरी कहानी सुनाई। तो ये बात है, इसका सिर्फ एक ही उपाय है। क्या? मैं राजा की रानी को डस लूंगा और किसी भी वैद्य के पास उसका इलाज नहीं होगा। सिर्फ जब तुम रानी के सर पर हाथ रखोगे तो वो ठीक हो जाएगी। नागेश ने रानी को डस लिया और वो नीली पड़ गई। कई वैद्यों ने उनका इलाज किया पर कोई फायदा नहीं। अंत में राजा ने ऐलान किया, जो भी मेरी रानी को फिर से तंदुरुस्त कर सकता है, मैं उसे 1000 सोने के सिक्के और 1 महल उपहार दूंगा। कृष्णन ने सिपाही से कहा, इस राज्य में सिर्फ मैं हूँ जो तुम्हारी रानी की जान बचा सकता हूँ। कृष्णन को बुलाया गया और उसने जैसे ही रानी के सर पे हाथ रखा, रानी ठीक हो गई। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? ये चमत्कार नहीं है महाराज, ये मेरे जंगली दोस्तों की देन है। मैं समझा नहीं। महाराज, आपने मुझे ऐसे गुनाह की सजा दी है जो मैंने किया ही नहीं। कृष्णन ने रोकर अपनी सारी व्यथा बताई। उस लाला करोड़ीमल को कैद कर लो। और कृष्णन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्णन को 1000 सोने के सिक्के और महल उपहार दिया जाए। ईमानदार कृष्णन को अपना उपहार मिल गया और बेईमान लाला करोड़ीमल को सजा। और साथ ही हमें ये सबक मिला कि जंगली जानवरों में इंसानों से ज्यादा ईमानदारी होती है। 2 सपेरे थे, कात्या और रघु। वो दिन भर जंगल में सांप पकड़ते थे। दोनों दिलेर थे। सांप पकड़कर वो दोनों उनका जहर निकालकर दवाई बनाने वाली कंपनी को बेचकर सांप को वापस जंगल में छोड़ दिया करते थे। इस व्यापार के कारण दोनों की जिंदगी अच्छी चल रही थी। एक दिन कात्या जंगल में सांपों को तलाश रहा था। तभी उसकी नजर एक अनोखे सुनहरे सांप की पूंछ पर पड़ी। कात्या ने झाड़ियों में उस सांप का पीछा किया और जैसे ही उसे मौका मिला तो उसने सांप को दबोच लिया और उसे अपने पिटारे में बंद कर दिया। रोज की तरह वो अपने रास्ते जा रहा था कि उसके सामने एक और बड़ा सा सुनहरा सांप आया और वो सुनहरा सांप फन फैलाकर कात्या के सामने ही बैठ गया। तुमने मेरे बेटे को क्यों पकड़ा? सांप को बोलता सुन कात्या के तो होश ही उड़ गए। वो अपनी आंखें मसलने लगा। क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं एक जादुई सांप हूँ और जिसे तुमने पकड़ा है वो मेरा बेटा है। जादुई सांप? तुम क्यों हंस रहे हो? अगर तुम जादुई हो तो यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं और मेरा परिवार इसी जंगल में रहते हैं, लेकिन तुम अब ये बताओ कि मेरे बेटे को आजाद करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? तुम मुझे क्या दे सकते हो?
उस सुनहरे जादुई सांप की मणि चमकी और कात्या के सामने एक हीरे मोतियों से भरा घड़ा आ गया। ये देखकर कात्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने वो पिटारा वहीं रख दिया और हीरे मोतियों से भरा घड़ा ले लिया और जादुई सांप के बेटे को आजाद कर दिया। कात्या को घर की ओर आते वक्त उसके दोस्त रघु ने देखा कि कात्या की झोली से एक हीरा गिरा और फिर रघु ने कात्या का पीछा किया। कात्या घर गया और उसने अपनी पत्नी को वो हीरे मोती से भरा घड़ा दिखाया और उसे पूरी कहानी बताई। हीरे मोतियों से भरा घड़ा देखकर रघु की आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी रघु ने सोच लिया कि उसे भी वैसा ही हीरे मोतियों वाला घड़ा चाहिए। उसके बाद वो हर रोज जंगल में जादुई सांप की तलाश करने लगा। आखिर एक दिन रघु को एक सुनहरे सांप की पूंछ दिखी, लेकिन जैसे ही उसने वो पूंछ को खींचा तो एक बड़े से सांप ने अपना मुंह खोला। इतना बड़ा सांप देखकर रघु भयभीत हो गया और यहाँ वहाँ भागने लगा और जादुई सांप रघु का पीछा करने लगा। भागते भागते रघु अपने घर पहुँचा और उसने दरवाजा बंद कर दिया। बाप रे बाप, आज तो मर ही जाता। मुझे नहीं चाहिए हीरे मोती, जान बची तो लाखों पाए। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। एक बिरजू नाम का बहुत ही गरीब किसान था, जिसके पास एक छोटी सी जमीन थी। बिरजू की जमीन बहुत ही बंजर थी। वो वर्षों तक उस जमीन में अपना खून पसीना बहाता रहा, लेकिन कभी भी उस जमीन से कुछ उगा ही नहीं पाया। एक दिन थक हार कर बिरजू अपने खेत के एक कोने में बैठकर सोचने लगा। अब मैं इस खेत का क्या कर सकता हूँ? मुझसे जितना हो सके उतनी मेहनत मैंने की है, लेकिन कोई फायदा ही नहीं है। तभी बिरजू की नजर वहां से थोड़ी दूरी पर बने एक सांप के बिल पर पड़ी। क्या ये बिल पहले से ही यहाँ था? मैंने तो पहले कभी इस बिल को नहीं देखा। हो सकता है नाग देवता मुझसे नाराज हों, इसलिए मैं इस जमीन पर कुछ भी नहीं उगा पा रहा हूँ। अब मुझे उन्हें मनाना ही होगा। बिरजू एक कटोरे में नाग देवता के लिए दूध ले आया। बिरजू ने वो कटोरा बिल के बाहर रखा और बोला, हे नाग देवता, ये मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ वास करते हैं। आज से मैं रोज आपके लिए आपका मनपसंद दूध लाऊंगा। अब कृपया इसे स्वीकार कीजिए। फिर बिरजू वहाँ से चला गया। अगले दिन जब बिरजू कटोरा वापस लेने के लिए वहाँ पहुँचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस कटोरे में एक सोने का सिक्का था। हे नाग देवता, आपकी बड़ी कृपा है। बिरजू ने वो सिक्का अपनी जेब में रख लिया। फिर क्या था, बिरजू ने वापस कटोरा दूध से भरा और नाग देवता के बिल के बाहर रख दिया। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा और रोज बिरजू को एक सोने का सिक्का मिल जाया करता। नाग देवता की कृपा से अब बिरजू बहुत खुश था। उसे किसी भी चीज की फिक्र नहीं थी। एक दिन की बात है,
बिरजू अपने घर में चारपाई पर बैठा था जब उसका बेटा दीपक दौड़ते हुए आया। बाबा, बाबा! अरे आगे भी कुछ बोलेगा या सिर्फ बाबा बाबा ही चिल्लाएगा? काकी ने संदेश भेजा है कि घनश्याम दादा नहीं रहे। क्या घनश्याम काका नहीं रहे? हे भगवान, मुझे अभी वहां जाना होगा। लेकिन नाग देवता? क्या नाग देवता? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। गौर से सुनो। हमारे खेतों के दाईं ओर एक नाग देवता का बिल है। तुम्हें उन्हें रोज एक कटोरी भर दूध पहुंचाना है और जो भी तुम्हें कटोरी में मिले उसे बड़ी सावधानी से अपने पास संभाल के रखना है, ठीक है? बिरजू दूसरे गांव के लिए निकल गया और अगले दिन जैसा कि बिरजू ने समझाया था, दीपक दूध का कटोरा लेकर नाग देवता के बिल के पास पहुंचा। उसने वहां कटोरा रख दिया और चला गया। उसके बाद जब वो कटोरा लेने वापस पहुंचा तो वो कटोरे में सोने का सिक्का देखकर दंग रह गया। अरे बाप रे, ये तो एक सोने का सिक्का है। शायद इसीलिए बाबा ने मुझे इसे संभल कर रखने का आदेश दिया था। दीपक ने वो सिक्का अपनी जेब में रख लिया। अगली सुबह फिर से दीपक ने दूध का कटोरा बिल के बाहर रख दिया और दोबारा जब वो लौटा तो उसे फिर से एक सोने का सिक्का प्राप्त हुआ। लेकिन अब दीपक ने सोचा, लगता है इस नाग के बिल में बहुत सारे सोने के सिक्के हैं, लेकिन ये नाग बहुत ही कंजूस है, इसीलिए रोज सिर्फ एक ही सिक्का देता है। लेकिन कल मैं इसके सारे सिक्के ले लूंगा। एक बार फिर दीपक नाग देवता के लिए कटोरा भर दूध लाया। उसने वो कटोरा बिल के बाहर रख दिया और फिर दूर छुपकर नाग देवता के बाहर निकलने की राह देखने लगा। जैसे ही नाग देवता अपने बिल से बाहर निकले, दीपक ने उन पर एक लाठी से हमला बोल दिया। नाग देवता भड़क गए और उन्होंने दीपक को डस लिया। दीपक की वहीं मृत्यु हो गई। अब जब बिरजू लौटा तो उसने अपने घर में जमी भीड़ देखी और जब उसने अपने बेटे को मृत पाया तो वो जोर जोर से रोने लगा। काफी देर तक रोने के बाद बिरजू वहां से उठा। वो नाग देवता के बिल के बाहर पहुंचा। हे नाग देवता, मेरे बेटे ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने उसे ही डस लिया? मैंने आपकी इतनी सेवा की और आपने मेरे ही बेटे को डस लिया। बिरजू का रोना सुन नाग देवता बाहर आए। मैंने तुम्हारे बेटे को डसा क्योंकि उसने मुझ पर लाठी से हमला किया। उसके मन में सोने के सिक्कों का लालच था। वो मुझे मारकर सारे सोने के सिक्के हथियाना चाहता था। हे भगवान, दीपक, ये तुमने क्या किया? मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूँ और तुमने हमेशा मेरी सेवा की है, इसीलिए मैं तुम्हारे बेटे को
जीवन दान देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा ये खेत छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। नाग देवता ने दीपक को जीवन दान दे दिया और वो बिरजू के खेत से चले गए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और लालच से हमेशा हमारा नुकसान ही होता है। अरे ये क्या, अब मैं क्या करूं? अगर मैं घोड़े को चलाऊं तो भी मारी जाऊंगी और हाथी को चलाऊं तो भी। मेरी बात सुनो, तुम अपने हाथी को ही चलाओ। ठीक है, चेक मेट, मैं जीत गया, मैं जीत गया। क्या जीत गए? चेस का गेम। अच्छा है। और पता है दादी, मधुरा क्यों हारी? क्यों? क्योंकि उसने मेरी बात मानी। तुम्ही ने तो कहा था। ओ मेरी भोली मधुरा, ऐसे किसी की बात नहीं मानते। लेकिन दादी, हर्ष तो मेरा भाई है। चलो तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, एक जंगल में एक बहुत बड़ा नाग रहा करता था जिसका नाम था नागेश। नागेश बहुत बड़ा और ताकतवर था, लेकिन वो घमंडी भी था। नागेश रोज गांव आता और गांव वालों को डराया करता। जैसे ही कोई उसे देखता वो डर के मारे थर थर कांपता। कई बार तो नागेश की वजह से लोग बेहोश भी हो गए। वाह, ये अच्छा है। इससे मुझे पता चलता है कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। नागेश मन ही मन बहुत खुश रहता। एक दिन दुखी गांव वाले एक सिद्ध बाबा के पास पहुंचे। बाबा, बाबा, अब आप ही हमें उस घातक सांप से बचा सकते हैं। उसका आतंक तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। कल तो उसने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। ठीक है, कल मैं तुम्हारे गांव आऊंगा और तुम्हें उस सांप के आतंक से मुक्त कराऊंगा। अगले दिन बाबा गांव पहुंचे एक खाली टोकरी के साथ। थोड़ी देर में नागेश भी वहां पहुंचा। नागेश को देख सारे लोग यहाँ वहां दौड़ने लगे। बचाओ! भागो भागो, अरे भागो, सांप आ गया। लेकिन बाबा नागेश से डरे नहीं, वो वहीं खड़े रहे। नागेश ने उन्हें देखा और उनके करीब जाने लगा। ये व्यक्ति क्यों नहीं भाग रहा? क्या इससे मुझसे डर नहीं लगता? और जैसे ही नागेश बाबा के करीब गया, बाबा ने नागेश को उस खाली टोकरी में बंद कर दिया और फिर वो उस टोकरी पर बैठ गए। नागेश टोकरी के अंदर से चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दीजिए, मैं वापस किसी को नहीं डराऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बचाइए। बाबा को नागेश पर तरस आ गया और उन्होंने वो टोकरी खोली। इस बार मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन याद रहे, आज के बाद
तुम किसी भी मनुष्य पे हमला नहीं करोगे, न ही उन्हें डराओगे, समझे? ठीक है, मैं वचन देता हूँ, मैं इंसानों पे हमला नहीं करूँगा। फिर कभी भी नागेश गांव नहीं लौटा। एक दिन वो बाबा जंगल से गुजर रहे थे, तभी उनकी नजर नागेश पर गई, जो जख्मी हालत में था। बाबा नागेश के पास गए। ये क्या हुआ? तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? ये आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? आपने मुझसे वचन लिया था कि मैं इंसानों को न ही डराऊंगा और न ही उन पे हमला करूंगा। हाँ, तो? मेरी ये हालत उन्हीं इंसानों ने की है जो यहाँ जंगल में शिकार करने आए थे। तो तुम अपना बचाव तो कर सकते थे। कर सकता, अगर आपको वचन न देता। अरे रे 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 रे, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे तुमसे ये वचन नहीं लेना चाहिए था। नागेश तड़प तड़प कर मर गया। मधुरा, तो क्या तुम समझी कि नागेश क्यों मरा? क्योंकि उसने बाबा की बात मानी। तो हमेशा याद रहे, कोई भी फैसला करने से पहले हमें सोच लेना चाहिए। समझ गए दादी।